नमस्कार। योग और स्वास्थ्य आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी समझ रहे हैं। आइए, ये क्या है योग और कैसे हमें स्वस्थ बनाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत में विकसित होती आई और लोग इसको प्रैक्टिस करते आए हैं, इसको व्यवहार में लाते आए हैं। योग है क्या? ये एक कला भी है, एक विज्ञान भी है जो कि हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। योग जो बना है वो एक संस्कृत शब्द है युज। युज का मतलब है जुड़ना। इस जुड़ना से योग बना है। असल में हम इस योग के द्वारा अपने आप को प्रकृति और जो एक परम आत्मा जिसको हम कहते हैं या जो एक परम शक्ति है उसके साथ जोड़ते हैं। जैसा कि कहा गया है कि योग की साधना जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है एक इंसान की, उसको एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का क्या मतलब हुआ कि ये हम मानते हैं कि एक ऐसी चेतना है, एक इस तरह की अनुभूति है, चेतना है जो कि सभी प्राणियों में एक यूनिवर्सल तरीके से व्याप्त है। ये और हम सभी उसका एक छोटा छोटा अंग है और इस यूनिवर्सल चेतना से हम अपने आप को या समष्टि चेतना से हम योग के द्वारा अपने आप को जोड़ते हैं इन द ओवरऑल सेंस। जो हमारे भारत में जो योग विकसित हुआ उसके 8 अंग कहे जाते हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा कहे जाते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। इनमें से क्या क्या है? ये 8 जो हैं लिम्स योगा के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का मतलब होता है कि हमारे जो नैतिक रूप से हम अपने जीवन को कितना संयमित करते हैं। नियम का मतलब होता है कि हम अनुशासन से जो डिसिप्लिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम उससे अपने आप को अंदर से किस तरह से प्योर करते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो और चीज़ें आती हैं, उनको हम कैसे प्योरिटी करते हैं थ्रू डिसिप्लिन और थ्रू प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन। ये है नियम। इसके बाद आता है आसन। आसन एक्चुअली में योग का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसको कि हम व्यायाम भी कहते हैं और जिसको हम कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि यही योग है। योग केवल ये नहीं है, आसन पूरे योग का एक हिस्सा है। इसके बाद है प्राणायाम। जैसे हम आसन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हम प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं और उसको हम रेगुलराइज करते हैं ताकि हमें अपना दिमाग हमारा स्थिर हो सके और हमारी सांसें स्थिर हो सके। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो मन है बहुत सारी बाहर की चीज़ों पे हर समय अट्रैक्ट होता रहता है, आकर्षित होता रहता है और इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं या अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं। तो अपने मन को साधने की जो ये क्रिया है इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है एकाग्रता। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अब हम कंसंट्रेशन की तरफ या ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके 3 ये स्टेजेस हैं। तो जैसे जो ये धारणा है ये सबसे पहली है। हम सीधे हम समाधि की तरफ नहीं जा सकते हैं, सबसे पहले हमको धारणा करना पड़ेगा। मतलब हम कोई भी एक काम करते हैं उसमें हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो। कोई एक बिंदु है उस पर हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो, या हम कोई भी काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह एकाग्र हो। इसके बाद हम आते हैं, जब ये हम साध लेते हैं तब ध्यान की तरफ आते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली धारणा कर पा रहे हैं, मतलब अगर अनइंटरप्टेड फ्लो है ध्यान का, तो हम उसको ध्यान कहते हैं। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है समाधि। समाधि को समझना थोड़ा मुश्किल काम है, महसूस करा जा सकता है इसको, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ समझाने की। ये बेसिकली ऐसी स्टेज है, ऐसी अवस्था है जहाँ पर जो साधक है वो अपना साध्य के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। हमारा साध्य क्या है? वो परम चेतना, परमात्मा या ईश्वर, हम जो भी कह लें,
जो कि एक है, सर्वशक्तिमान है, हम उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इनमें से जो यम नियम, ये जो दो हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर हमें नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। और जो आसन है, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाने में या बलिष्ठ बनाने में, और दूसरा खाली मजबूत बनाना नहीं, हमें प्रकृति की ओर ले जाना, क्योंकि आसन में कुछ मुद्राएं हैं जो नेचुरल तरीके से जो भी प्राणियों में पाई जाती हैं, हम उन्हीं को प्रैक्टिस करते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। और इस तरीके से यम, नियम और आसन, ये जो तीन हैं, इन तीनों को मिला करके हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं, और इन तीनों को हम बहिरंग साधना कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्राणायाम और प्रत्याहार। ये दोनों जो हैं, ये हमारे श्वास को नियंत्रित करते हैं, हमारी सांसों को नियंत्रित करते हैं। इसका हम प्रैक्टिस इनके द्वारा करते हैं। और इससे क्या होता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें म्यूज़िक अच्छा लगता है या हमें कोई चीज़ खाना अच्छी लगती है, लेकिन हम उसके गुलाम ना बन जाएं कि हम उस खाने के पीछे या उस म्यूज़िक के पीछे या किसी और चीज़ के पीछे हम अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जीवन का अनुशासन खो दें। इन चीज़ों को हम कैसे नियंत्रित करते हैं, ये प्राणायाम और प्रत्याहार के द्वारा सीखा जाता है। और इन दोनों को मिलाकर के अंतरंग साधना कहते हैं, क्योंकि हम इससे अपने मन को और अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद आता है धारणा, ध्यान और समाधि। जो ये है, ये हमको, अब इसके बाद हमने शरीर का बाहर का कंट्रोल किया, फिर अपने मन को कंट्रोल किया, और तीसरी चीज़ जो आती है जिसको हम कहते हैं आत्मा, जो हम समझते हैं, जो हमारे अंदर की जो इनर मोस्ट जो लेयर है, जो हमारे अंदर की चेतना है, हम उसको अब साधने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों के द्वारा। इसमें क्या है कि योगी ये समझता है, जो योग साधना कर रहा है, कि हमारी जो अंतरात्मा है वो ही उस ईश्वर का एक हिस्सा है। और इन तीनों जो स्टेजेस हैं, जिसमें कि हम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उस अपनी आत्मा की खोज करते हैं, इसको हम कहते हैं अंतरात्मा की साधना, क्योंकि हम आत्मा की खोज कर रहे हैं। अब हम इन 8 अंगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो यम है, जैसा कि मैंने बताया कि ये मॉरल डिसिप्लिन है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इनको नहीं कर सकते तो आगे हमें अपने शरीर को साधने से या समाधि, ध्यान लगाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये हमारे जो 5 नियम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका मतलब हालांकि बहुत ब्रॉड है, मैं थोड़े में समझाने की कोशिश करती हूँ। अहिंसा का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम शरीर और मन दोनों से किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचा रहे हैं। दूसरी चीज़ है सत्य, सत्य बोलना, जो हमारे मन में है, जैसे कि अंदर कुछ और है, हम अपने आप को कुछ और दिखा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब ये होता है कि हमें किसी दूसरे की वस्तु को कभी भी चुराने की कोशिश नहीं करनी है, कभी भी दूसरे की वस्तु को अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, कभी उधर ये नहीं होना चाहिए कि ये हम अपना कर लें। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल संन्यास नहीं होता, इसका ये मतलब होता है कि जो आप अपने गृहस्थ जीवन में हैं, आप अपनी इच्छाओं और अपने नियम को, अपने जीवन को वहीं तक डिसिप्लिन रखें, उसको वहीं तक हम अपने उन जो इच्छाएं हैं उनको एक अनुशासन के अंदर रखें। और लास्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि जैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना लोगों को, क्योंकि अपरिग्रह का मतलब है कि दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी कर ली जिनका कि यूज़ भी नहीं है, शायद हम जो चीज़ों में काम चला सकते हैं उनसे ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो दिमाग के तनाव को पैदा करती हैं। तो हम ये देख सकते हैं इस तरीके से कि अगर हम इन 5 चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने शरीर और मन, इन सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, और तभी हम जीवन की सच्चाई की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आता है नियम। ये तो था कि हम अपने जीवन में कैसे व्यवहार को डिसिप्लिन करें। नियम का मतलब ये है कि हम कैसे और अपनी चीज़ों को किस तरीके से जो नियम अपने जीवन में अपनाएं कि अपने आप को अनुशासित कर सकें। तो उसमें पहली चीज़ है शौच। शौच का मतलब ये है
कि कैसे हमें अपने शरीर को और अपने मन को दोनों को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है। रोज़ स्नान करना और साफ सफाई रखना, ये आते हैं इसके हिस्से। फिर है संतोष, जो हमारे पास है हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ हमारी लिमिट है, वहाँ पर हमें अपने आप को उसमें खुश रहने की कोशिश करनी है कि जो हमारे पास है। जैसे हम कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो इतना हो हमारे पास, उसमें संतोष करने की ये हमें आदत डालनी होगी। तीसरा है तप। तप का मतलब ये है कि हम अपने जो ये नियम है और अपनी ये चीज़ें हैं, जब हम इनको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा ध्यान इन चीज़ों से भटकना नहीं है किसी भी तरह से, तो हम उसको तप कहेंगे। चौथा है इसमें स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है कि स्वयं को जानने की कोशिश। हम दूसरों को हर समय देखते रहते हैं, उसने ये गलत कर दिया, उसने ये सही कर लिया, हमने क्या गलत किया या क्या सही किया, हम क्या हैं, इस चीज़ को जानने की कोशिश, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश, इसको हम कहते हैं स्वाध्याय। और लास्ट है ईश्वर प्राण निधान, मतलब कि ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। अगर हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो ये हमारे इनर ईगो और हमारे अहंकार को कम करने में बहुत अधिक सहायक होता है। आसन के बारे में हम डिटेल में आगे के भागों में देखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ इनके बेसिक जो नियम हैं, जो मूल उनके सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करूँगी। जैसे कि इसमें एक, ये हम सब जानते हैं कि आसन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और उसको एक स्फूर्तिवान रखने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, अगर हम इनको करते हैं तो ये आप अगर रोज़ आसन करिए तो देखिए कि आपका मन काफ़ी हद तक स्थिर और खुश रहता है, बेटर कंटेंटमेंट रहता है। आसन केवल, ये भी जानना जरूरी है कि केवल एक्सरसाइज, शरीर की किसी तरह से हाथ पैर घुमा लेना, यही आसन नहीं है। हम पर्टिकुलर मुद्रा या पोस्चर को प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो पोस्चर डेवलप हुए हैं ये नेचर से आए हैं इतने सालों से, कि जो नेचुरल तरीके से इंसान के जो पोस्चर होने चाहिए और जिनसे हमारे शरीर को सही रखने में, स्वस्थ रखने में हेल्प मिलती है। अगर हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे इंसान अपना संतुलन, सहन शक्ति और वाइटैलिटी या जीवंतता को बनाए रख सकता है। ये जो आसन है ये काफ़ी हमारे सदियों के ऋषि मुनियों के और हमारे देश में सालों के, सदियों के प्रैक्टिस से ये डेवलप हुए हैं, ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुए हैं। इनसे जो शरीर है वो हमारा काफ़ी गठीला और मजबूत भी बनता है, थकावट दूर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इनकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मन और दिमाग, इन दोनों को प्रशिक्षित भी करते हैं और अनुशासित भी करते हैं। अगर आप ये देखिए, आज का मॉडर्न साइंस भी ये कहता है कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस, कुछ पोस्चर्स अगर हम उनको प्रैक्टिस करें तो काफ़ी हद तक हम अपने इंसान को, जिसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, उनको भी डिसिप्लिन किया जा सकता है। आसन होने कैसे चाहिए? सबसे पहली चीज़, एक रूल इसका यह है कि सहज होने चाहिए। सहज का मतलब ये है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो जितना आप सहन कर सकते हैं वहाँ तक करिए। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है, जितना आप कर सकते हैं वहाँ तक करिए। और ये रूल हर जगह शायद फॉलो होता है। इसके साथ जब भी हम आसन करते हैं, जो ये हमारे उसमें नियम है कि थोड़ा सा हमें सांसों के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। सांस का ध्यान रखने का नियम ये है कि जब भी हम आगे की साइड में झुकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो उस समय हमें सांस छोड़नी चाहिए या एक्सहेलेशन करना चाहिए। जिस समय हम पीछे की साइड में जाते हैं या बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, उस समय हमें सांस लेनी चाहिए। और हर एक लास्ट नियम ये है कि अगर हम किसी आसन कोई कर रहे हैं, आगे की साइड में मान लीजिए कर रहे हैं, तो उसका प्रति आसन जरूर होना चाहिए, ताकि हमारी जो मसल ग्रुप है आगे की और पीछे की, दोनों का बैलेंस बना रह सके। एक और चीज़ है इसमें कि जो आखिरी आसन है, क्योंकि हम जब पूरा आसन करते हैं तो हमारा शरीर काफ़ी चार्जअप हो जाता है, तो लास्ट में हमें शवासन करना चाहिए। शवासन का मतलब यह है कि लेट करके एक शांत मुद्रा में अपने पूरे शरीर को, सारी मसल्स को रिलैक्स करना होता है, ढीला छोड़ना होता है, ताकि जो हम एक नॉर्मल पेस में फिर से आ जाएं। और अगर हो सके
तो आसन से उठने के पहले थोड़ी सी देर ध्यान में ज़रूर बैठना चाहिए। और एक और चीज़ देखी गई है, जो लोगों ने, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो करते हैं एक्सरसाइज लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इसका बहुत लोगों ने इसका अध्ययन किया है और ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं ये भी कहते हैं कि हमें जब आसन हम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खुश होकर के आनंद के साथ करना चाहिए। हो सके तो 2-3 लोग मिलकर करें, तब उनका इफ़ेक्टिवनेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब हम इसके दूसरे स्टेज पे आते हैं जो कि है प्राणायाम। प्राण का मतलब क्या है कि जीवन, ये सभी समझते हैं। जीवन या वायु या ऊर्जा जो हमारे अंदर सतत प्रवाहित हो रही है, इसको हम प्राण कहते हैं। और आयाम का मतलब क्या है कि हम इस चीज़ को, अपनी ब्रीथ को या अपनी सांस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना स्थिर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्राणायाम का क्या मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारी सांसें हैं, हमारी जो प्राण वायु है, उसको हम कितना नियमित और कितना नियंत्रित कर सकें, कितना रेगुलराइज कर सकें। इस चीज़ की जो प्रैक्टिस है, इसको हम प्राणायाम कहते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये देखा गया है कि 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हम एक तो अपनी सांसों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाते हैं, और जो सांस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा दिमाग है उसको भी स्थिर करने में काफ़ी हद तक सहायता करता है। प्रत्याहार ये 5वां चरण है हमारे अष्टांग योग का। इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब हमारे जो सेंसेस हैं, सेंसेस सभी को पता है, 5 तो सभी को पता है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इनको हम, इनके ऊपर कंट्रोल करने की, इनको नियमित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं, बाहर हर समय जो बाहर भागती हैं, बाहर की वस्तुओं को जो देख रही हैं, कि हम दूसरी चीज़ों से अट्रैक्ट होते रहते हैं, उसकी जगह वो अंतर्मुखी होने लगती हैं और हम अपने अंदर के मन में झांक पाते हैं और हम उसको नियंत्रित कर पाते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारी हमारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि हमें सब मालूम है कि जैसे हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, ये सारी चीज़ें हमारे एंजाइटी से, हमारी सोचने की वजह से, इनकी वजह से बहुत अधिक इनमें प्रभाव पड़ता है। तो हम इन सारी चीज़ों को भी इसकी वजह से कंट्रोल कर पाते हैं। अब प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा जो है ये 6वां चरण है। इसमें जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि हम किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पूर्णतः अगर हम किसी स्थिति में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं तो हम धारणा की ओर बढ़ते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि बिंदु का मतलब बिंदु भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है। हम कोई एक काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई किताब ही पढ़ रहे हैं, तो हम उस किताब में इतनी अच्छी तरह से डूबे हुए तन्मयता से कि बीच बीच में हमारे दिमाग में और कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, उस किताब में जो लिखा है वही चीज़ें आ रही हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा दिमाग, और ये हम तभी कर सकते हैं जबकि हमारा दिमाग शांत हो। हमें इस एकाग्रता को पाने के लिए अपने दिमाग को शांत करना होगा। बिना एकाग्रता के हम किसी भी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकते, ये तो हम सब जानते हैं। और ये क्या होता है कि ये एक, इसमें इसका दूसरा पहलू जो है कि एक जो दिव्यता है, जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके हम कंसंट्रेशन करके उससे हम जो अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको उसके साथ हम जोड़ पाते हैं। धारणा को प्रैक्टिस कर लेते हैं, पा लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसको एकाग्रचित्त होकर कर पाए, कंसंट्रेशन के साथ कर पाए, तब उसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसको कि हम ध्यान कहते हैं। इसलिए ध्यान, जब भी लोग मेडिटेशन बहुत करना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, शुरुआत में हमें पहले एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हमें मेडिटेशन की ओर आना चाहिए। और इसमें हम अपने आप को, जो हमारा धारणा था या जो हमारी कंसंट्रेशन थी, अगर वो बिना रुके लगातार चलती रहे, मतलब ये है कि हम जितनी देर चाहें हम उतनी देर अपने आप को एकाग्र कर सकें, तो हम ध्यान या मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। और इससे क्या होता है कि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, इन सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और
करके देखता है जो तभी, क्योंकि मन इसके लिए पहले शांत होना चाहिए, फिर एकाग्रचित होना चाहिए और उस एकाग्रता का प्रवाह जो है वो भी सतत होना चाहिए। और डेफिनेटली जब हम ये सारी चीज़ कर पाएंगे तो एक जो सुप्रीम ब्लिस या जिसको कहते हैं परम आनंद, उसकी स्थिति तभी हमें मिल सकती है। इसके बाद जो अंतिम स्टेज आती है जिसको कहते हैं हम समाधि। समाधि को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा ध्यान और प्रैक्टिस और उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पण की जरूरत होती है। अल्टीमेटली जो साधक है वो क्या करता है कि जो हमारा साध्य है उसके साथ अपने आप को परम अवस्था में उसके साथ जुड़ जाता है। इसको कहते क्या है कि जैसे जो शरीर है और इंद्रियां हैं वो बाहर के सेंसेस से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। उसको पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, सो नहीं रहा है, सोने जैसी स्थिति है। उसका जो शरीर है और उसकी इंद्रियां हैं बाहर से पूरी तरह से सेंसेस से हट गई, और लेकिन उसका जो दिमाग है और मन है वो पूरी तरह से, विचार जो है पूरी तरह से जागृत है। और इस जागृत अवस्था में वो अपने जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके बाहर जो नॉर्मली जिस चेतना को फील करते हैं उसके भी परे चला जाता है। और जब ये स्थिति होती है तो फिर क्या होता है, जिसको कि हमारे कवियों ने काफ़ी अच्छे दोहों में वो किया है, प्रदर्शित किया है, क्योंकि इसको समझाना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगी कि ये दो दोहे शायद लोगों ने सुने हों। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना हूँ। मतलब क्या कि जब ईश्वर थे, जो भी हमारा साध्य है, जब तक हम ये सोच रहे थे कि हम हैं और वो अलग है, तब तक वो नहीं मिलेगा। और अब जबकि मुझे ईश्वर मिल गए हैं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समान। क्योंकि अगर हम प्रेम कर रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ डूबे हुए हैं, तो उसमें या तो हम रहेंगे या ईश्वर, दोनों की कोई संभावना नहीं है। एक दूसरी बहुत अच्छा गजल है जो कि एक सूफी गजल है। वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दे, मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुरा दे, शबी बज़्म की बेखुदी छा रही है, कहो तो सितारों की शमዕ बुझा दे। मतलब क्या है कि हम जो अपना अहंकार और अपना अंदर की चीज़ें हैं उसको हमने त्याग कर पूरी तरह से ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए अपने आप को जब समर्पित कर दिया, तभी हमारा उससे मिलन होगा। और अगर उसका मिलन हुआ तो सितारों की शमा, मतलब कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमको चारों तरफ खींच रही है, वो जब बंद हो जाएगी तभी ईश्वर से मिलन हो पाएगा। यही शायद समाधि की अवस्था है। नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।